नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की जो विषय वस्तु है वह है कि ग्रहों की शुभता अशुभता का कैसे क्या करें। तो लघु पराशरी पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो लघु पराशरी पुस्तक में 4 प्रकार के बतलाए गए हैं ग्रहों की शुभता या अशुभता। एक, शुभ भावेशों के आधार पर। किस चीज पर? भावेशों के आधार भावेशों के आधार पर भावेशों के आधार पर भावेशों के आधार पर पराशरी पुस्तक में 4 प्रकार से बतलाए गए हैं। एक, शुभ। शुभ में कहा गया है लग्न, पंचम एवं नवम को शुभ बतलाया गया। मिश्र फल बतलाया गया है यार। मिश्र फल का मतलब कोई ठिकाना नहीं। खराब फल या पाप फल और जीरो फल जिसे शून्य कहा जाता है। तो पाप फल देता के लिए तो हम लोगों ने अभी कुछ ही कल ही कक्षा में पढ़े थे, या हम ऐसे पढ़ते रहते हैं कि 3 6 11 तीसरे छठे एवं 11वें भाव त्रिशदाय कहे जाते हैं। 11वें हाँ, 3 6 11। और मिश्र फल कौन देते हैं? तो चौथे, 7वें और 10वें। शेष कौन सा भाव बच गया? 12 बुरे फल हो गए और 1 5 9 हाँ, 1 5 9 शुभ फल देते हैं। मिश्र फल 4 7 10 के स्वामी देते हैं। पाप फल देते हैं 3 6 और 11 के स्वामी। शून्य फल देते हैं दूसरे, 12वें एवं 8वें के स्वामी। और अब इसका विशेष रूप से अब यहाँ पर पुस्तक में जो आगे हम लोग पढ़ेंगे यह बतलाया जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ देखिए ना, छठे और 11वें के स्वामी यहाँ पर मंगल देव हो गए, और मंगल देव वैसे नैसर्गिक पाप ग्रह है, तो यह तो और ज्यादा पाप फल देने वाले हो गए ना, अत्यधिक पाप फलदाता हो गए। अब यहाँ पर देखा जाए 8वें भाव के स्वामी शून्य फल देता है, और त्रिकोण भाव के स्वामी शुभ फल देता है, तो यह शुभ फलदाता हो गया। दूसरे भाव के स्वामी शून्य फल देते हैं, चंद्रमा यहाँ पर कोई फल देने वाला नहीं। 12वें भाव के स्वामी शून्य फल देते हैं, यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हो गए, शुभ फल दे दिए। लेकिन फिर भी यह कैसे देंगे, इसके बारे में पुस्तक में ढेर सारी बातें आगे बतलाई गई है जो हम लोगों को अब समझना है। कौन कौन से ग्रह शुभ ग्रह पाप ग्रह होते हैं यह भी हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पर देखा जाए, इसके बाद में छठे श्लोक में कहा गया है कि सर्वे त्रिकोण नेता ग्रह शुभ फल प्रदा। यह तो हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि त्रिकोण भाव के स्वामी हो तो कोई भी ग्रह शुभ फलदाता हो जाता है। जैसे यहाँ इस उदाहरण कुंडली में शुक्र एवं शनि दोनों ही शुभ फल प्रदाता है। इस पर विशेष रूप से इसी पुस्तक में ढेर सारी बातें बतलाई गई है। हम लोग केवल जितना पुस्तक बतलाया जा रहा है केवल उसी को समझते चले, इसी में सब कुछ इकट्ठा हो जाए। उसके बाद में दूसरा है पतयः त्रिशदाया नाम यदि पाप फलदा, और तीसरे छठे 11वें भाव के स्वामी पाप फल देते हैं। अब स्पष्ट हो गया कि यदि कोई शुभ ग्रह लग्न का स्वामी हो, पंचम भाव का स्वामी हो या नवम भाव का स्वामी हो तो वह अत्यधिक शुभ हो जाता है। शुभ ही नहीं रहता, अत्यधिक शुभ हो जाता है। लेकिन यदि पापग्रह भी इनके स्वामी होते हैं तो पापत्व गुण उनका समाप्त हो जाता है, शुभ हो जाते हैं। तीसरे छठे 11वें भाव के स्वामी यदि कोई पापग्रह ही है, स्वामी पापग्रह है, तो और अत्यधिक पापग्रह हो जाता है। अगर कोई शुभग्रह ही
इस तीसरे छठे 11वें का स्वामी होता है तो उसकी शुभता समाप्त हो जाती है, पाप फल कम देता है। अब कारण पुस्तक में ढेर सारी बातें बतलाई गई है। यह इसलिए बतलाया गया है कि पंचम भाव जो है यह विद्या का भाव है। अगर विद्या या ज्ञान का भाव है, ज्ञान के नजदीक में अगर कोई बुरा आदमी भी रहेगा, बार बार ज्ञान की बातें सुनेगा, तो उसका अज्ञानता समाप्त हो जाएगा कि नहीं समाप्त हो जाएगा? जी गुरुदेव। इसलिए इसलिए और नवम भाव जो है धर्म भाव है, भाग्य भाव है। जहां पर अगर कोई खराब आदमी भी हो रहे और बार बार धर्म की बातें होती रहे तो क्या होगा? तो थोड़ा सा वो शांत हो जाएगा, शांत। धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में ऐसी पुस्तक में बताया जा रहा है कि अगला श्लोक है, न दिशंति शुभम नाम सौम्या केंद्राधिपा यदि। अब पुरुराचेद शुभम हृते प्रवाला प्रवला जोतरम, कहने का मतलब यह है कि केंद्र भाव में यह चारों भाव आते हैं, यह भी, लेकिन यह तो लग्न भाव क्या हो जाता है? लग्न भाव को त्रिकोण की संज्ञा दी गई है, इसलिए इन्हें तो चौथा, सातवां एवं 10वां इन भावों के स्वामी मिश्र फल देते हैं। क्या देते हैं? मिश्र फल। मिश्र मतलब इनका फल वे बदल जाता है। क्या हो जाता है? फल बदल जाता है। अब यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हम लोगों ने समझ लिया। अब चौथा भाव, इनके फल बदल जाते हैं। अगर कोई पापग्रह की राशि है तो उनका पाप फल समाप्त हो जाता है, पाप गुण खत्म हो जाता है। या क्रूर ग्रह की राशि है, इसमें 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 या इसमें कहीं भी, चाहे यहां भी जब पापत तो यहां से समाप्त हो जाएगा तो क्रूरता भी तो समाप्त हो जाएगी ना, क्योंकि शुभ फलदाता हो गए जी गुरुदेव। तो क्रूरता कम हो गई। अगर केंद्र भाव में चौथे चौथे 7वें या 10वें इन भावों में किसी भी पापग्रह की राशि पड़ती है तो वे अपना पाप फल देना भूल जाते हैं, क्योंकि यह राजा का घर होता है, यह आसन है, राजगद्दी है। इसको, केंद्र को राजगद्दी समझिए। तो राजगद्दी पर अगर किसी भी व्यक्ति को बिठा दीजिए तो थोड़ी देर के लिए अपनी वास्तविकता भूल जाता है, अपना अच्छा काम करने लगता है। अगर गलत आदमी को भी राजा बना दीजिए तो थोड़ा अच्छा करता है अपने नाम को फैलाने के लिए। लेकिन जो स्वयं पहले से ही अच्छा है और उसको अच्छे जगह पे बिठा दीजिएगा तो उसको क्या फर्क पड़ता है, वो अपना अच्छा काम करना ही भूल जाता है। ये सत्ता का केंद्राधिपति दोष। हाँ, केंद्राधिपति दोष हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि दो स्थितियां होती है। कभी कभी केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, यदि अब यहाँ पर चौथे भाव में बुध देव की राशि है, लग्न में भी बुध देव की राशि है, तो बुध देव को यदि केंद्र का स्वामी लग्नेश भी हो तो उसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता है, नहीं लगता। अगर यहीं पे 3 होता तो 4 5 यहाँ 6 हो जाता, फिर भी लग्न में बुध की राशि है तो केंद्राधिपत्य दोष बुध को नहीं लगेगा। अब यहीं पे 9 एवं 12 दोनों ही राशि केंद्र में है, देवगुरु बृहस्पति का यह पूर्ण रूप से यह केंद्राधिपत्य दोष हो गया। तो जिन ग्रहों को केंद्राधिपत्य दोष लगता है वे ग्रह अपनी दशा में शुभ फल नहीं देते हैं। अगर पूर्ण चंद्रमा हो, अब यहीं पे 4 नंबर की राशि यहां पर है, सूर्यदेव यहां पर है और चंद्रमा यहां बैठ जाए और 4 नंबर की राशि यहां पर, तो सूर्य से यहां पर पूर्णिमा का चंद्रमा हो गया, लेकिन यह पूर्ण शुभ चंद्रमा है और इनकी राशि यहां पर पड़ी हुई है, तो केंद्राधिपत्य दोष लग गया कि नहीं लग गया? जी गुरुदेव लग गया। अगर 4 नंबर की राशि अगर यहाँ पर है और सूर्य के साथ ही चंद्रमा है तो, या क्षीण चंद्रमा है तो यह तो पापी चंद्रमा हो गया ना। जी गुरुदेव।
और केंद्र में ही इनका यहाँ पे 4 नंबर की राशि हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तब क्या हो जाएगा? चंद्रमा शुभ फल देने वाला हो जाएगा, जी गुरुदेव। क्योंकि छीन चंद्रमा यानी पापी चंद्रमा हो गया। पापी चंद्रमा हो गया और केंद्र में इसका राशि पड़ने से फिर पाप गुण समाप्त हो गया ना। जी गुरुदेव। कहने का मतलब यह है कि पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक में खूब बढ़िया से बतलाया गया है कि यदि पाप युक्त बुध, रवि यानी सूर्य, शनि, मंगल या छीन चंद्रमा की राशि अगर चौथे, सातवें, 10वें भाव में हो तो वे अपने पाप फल नहीं देते हैं। केंद्र के अधिपति होने से ग्रह अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। क्या हो जाता है? अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। और यहाँ पर पूर्व की कक्षा में भी हम लोगों ने पढ़ा, अभी भी हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कौन से भाव कितने बलवान होते हैं, कौन से भाव कैसे क्या होते हैं। तो लग्न से बलवान पंचम भाव होता है, पंचम से बलवान नवम भाव होता है। केंद्र भाव में भी 4 भाव है, तो लग्न से बलवान चौथा, चौथा से बलवान सतवा, सतवा से बलवान 10वां। त्रिशदाय में 3, 6 और 11, तीसरे से ज्यादा खराब फल देने वाला छठा, छठा से ज्यादा खराब फल देने वाला 11वां होता है। अब यहां पर आप लोगों के मन में एक बातें आएगा, वह क्या कि सूर्य एवं चंद्रमा ये दोनों ग्रह जो हैं, इन दोनों ग्रहों की एक ही राशियां हैं, एक ही राशियां है ना सूर्य एवं चंद्रमा का। जी गुरुदेव। सूर्य का 5, चंद्रमा का 4। इसके अलावे शेष जितने ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि, मंगल के 1 और 8, बुध के 3 और 6, गुरु के 9 एवं 12, शुक्र के 2 एवं 7, शनि के 10 एवं 10, 11। अब यहाँ पर कुछ सूत्र है, उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। पुस्तक को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को भी वह सूत्र समझ में आए। यह क्या है कि यदि त्रिकोण भाव के स्वामी, कभी कभी ऐसा होता है कि त्रिकोण में भी ग्रह की राशि पड़ी हुई होती है और उसकी दूसरी राशि केंद्र में भी होता है, तो वह क्या हो जाता है? वह शुभ ही रहता है। अगर मान लीजिए कि कोई शुभ ग्रह है, अब यहीं पे 7 हो जाए तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब यहाँ पर 7 अगर होता है तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 हो गया ना। अब तो देवगुरु विराजते शुक्रदेव को केंद्राधिपत्य दोष लग गया ना। जी गुरुदेव। शुक्रदेव को केंद्राधिपत्य दोष लग गया यहाँ। और अतिशुभ हो गए। परंतु यह नियम है कि यदि त्रिकोण भाव का स्वामी अगर केंद्र भाव का भी स्वामी हो जाता है, यदि वह पापग्रह की राशि हो या शुभग्रह की राशि हो, वह शुभ ही रहता है। ये नहीं, अभी यहां पर एक बात देखें, शुभ
त्रिकोण के स्वामी हो, एक तो नैसर्गिक शुभ है, त्रिकोण के स्वामी होने से शुभ, और केंद्राधिपत्य दोष हो जाने से अशुभ। तो अब एक शुभ से एक अशुभ कट गया, फिर शुभ तो रह ही गया ना। जी गुरुदेव। और दूसरा वो शनि के बारे में बताइए, जो व्यय स्थान में और लग्न में राशि बढ़ रही है। हाँ जी, शनि महाराज की एक राशि व्यय स्थान में पड़ रही है और एक समझो लग्न में पड़ रही है, तो वो शुभ यह होगा कि अशुभ? अच्छा, तो चलिए ना, अभी तो हम लोग यहाँ पर, अभी तो बहुत सी बातें हम ये सभी पर चर्चा कर लेंगे। अगर गुरु जी एक बार त्रिकोण, केंद्राधिपति दोष के बारे में थोड़ा सा और बता दे। मतलब केंद्राधिपत्य दोष मतलब ये हुआ कि यदि किसी शुभग्रह की कोई किसी शुभग्रह की, अब शुक्रदेव शुभग्रह है, गुरुदेव शुभग्रह है, बुधदेव शुभग्रह, इन लोगों की राशि अगर केंद्र में पड़ जाता है, यानी कि चौथे, सातवें या 10वें में रहता है, तो इन्हें केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है, ये शुभ फल देना भूल जाते हैं। लेकिन यदि वही शुभग्रह की राशि अगर लग्न में पड़ जाए, तो लग्नेश को केंद्राधिपत्य का दोष नहीं लगता। बस स्पष्ट सी बात है, इतना ही। यदि कोई पापग्रह का राशि इन भावों में पड़ता है, तो अपना पाप फल भूल जाते हैं। जी गुरुदेव, अगर मीन लग्न है और गुरु अगर सप्तम में बैठा है तो गुरु को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा? नहीं ना, मीन लग्न हुआ तो यहाँ न हुआ, तो फिर तो देवगुरु बृहस्पति लग्नेश हो गए ना, तो लग्नेश हो जाएंगे तो केंद्राधिपत्य दोष जी, कैसे लगेगा? लग्नेश को और बुध भी केंद्राधिपत्य अगर दोष वहीं नहीं। केंद्र में बैठा है? तो के बैठे कहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, राशि से जरूरत है कि राशि अच्छा, कहाँ है उनकी राशि। हाँ, अब यहीं पे बुधदेव की राशि है, बुधदेव यहीं पे अष्टम भाव में बढ़ जाएंगे, छठे में बढ़ जाएंगे, तो क्या हो गया? केंद्राधिपत्य दोष नहीं है, चाहे कहीं भी बैठे केंद्राधिपत्य दोष नहीं है, क्योंकि लग्नेश है। अब कहाँ बैठेंगे तो क्या फल होगा, वह अलग की बात है। अगर कोई पापग्रह त्रिकोण भाव का भी स्वामी हो, अब यहीं पे अगर 8 नंबर की राशि है, तो 9, 10, 11, 12, 1। अब पापग्रह की राशि यदि केंद्र में भी है, भले त्रिकोण में है और केंद्र में भी है, यह अति शुभ हो जाता है, यानी कि शुभग्रह से भी ज्यादा। अब यहाँ पर जो 7 था और यहाँ 2 था, तो शुक्रदेव योग कारक ग्रह बने थे, उससे भी ज्यादा योग कारक ग्रह या मंगल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी अशुभता समाप्त हो गई, शुभता आ गया, और यह खुद शुभ में है। बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुदेव। और त्रिकोण, अगर त्रिकोण भाव के स्वामी की दूसरी राशि त्रिकोण भाव के, त्रिकोण के स्वामी की दूसरी राशि अगर छठे या 8वें पड़ जाए, तो क्या हो जाता है? यह सम हो जाता है। अब यहीं पे 10 नंबर की राशि हो जाए और यहाँ 11 हो जाए, शनि देव की, तो शुभ हो गए, लेकिन फिर पाप के पाप बना हुआ है। शुभ अशुभ मिलके क्या हो गया? दोनों कट के बराबर हो गया, सम हो गया। अगर यही अब इस उदाहरण कुंडली में यहाँ 10 नंबर की राशि है या 11 नंबर की राशि है, शनिदेव क्या है? पापग्रह है कि शुभग्रह? पापक ग्रह हैं लेकिन सम हो सब। गए। सम हो गए, यही हम सबों को समझना है। अब इसके बाद में मुनि शुक्ला जी हैं कक्षा में? जी जुड़ गए गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।
व्हाइट बोर्ड कहाँ गया रे? आ गया। हाँ, अब कुछ बातें ऐसी होती है कि यदि कृष्णदाय भाव भी आता है, वह कौन सा भाव है कि अब यहाँ पर, रुके बोर्ड मिटाते हैं जरा। यह चीज विषय वस्तु ऐसे है कि बड़े प्रेम से समझना होगा, तो जल्दी जल्दी में सब कुछ भूल जाएंगे हम लोग। जी गुरुदेव। कभी कभी ऐसा होता है कि शुभग्रह कभी कभी एक साथ केंद्र व त्रिशदाय भाव दोनों के स्वामी हो जाते हैं। तो त्रिशदाय और केंद्र भाव, त्रिशदाय हो गया तीसरा, छठा और 11वां। 2 3 4 5 6 7 नहीं हो, 7 8 9 10 11 12 1 2। अब यहाँ पर हो जाएगा अगर 7 तो यहाँ 8 9 10 11 12 1 2। अब यहाँ पर त्रिशदाय के स्वामी भी शुक्रदेव हो गए, यहाँ के भी स्वामी शुक्रदेव हो गए। तो क्या हो जाएंगे ये भी सम हो जाएगी क्या गुरुदेव? नहीं, ये तो पापग्रह हो जाएंगे ना, क्योंकि केंद्र भाव के स्वामी होने से इनकी शुभता समाप्त हो गई, या शुभ फल देना भूल गए। और यह त्रिशदाय के स्वामी होने के कारण ये पाप फलदाता हो गए। इनमें जो शुभता थी वह समाप्त हो गई और पाप फलदाता हो गए। तो क्या हो गया ये? पाप फलदाता। ठीक इसी प्रकार कभी कभी ऐसी स्थितियां होती है कि कोई पापग्रह त्रिशदाय के भी स्वामी होते हैं और केंद्र के भी स्वामी हो जाते हैं। यदि यहीं पे 1 है तो 2 3 4 5 6 7 8, ये तो खैर लगने से हो गए तो शुभ हो गए। चलिए कोई बात नहीं, ये दूसरी लग्न जगह की कुंडली से। बनाइए ना गुरुदेव, हाँ जी, 5 नंबर से लिखिए। 5 6 अगर 7 तुला 8 लग्न रहेगी तो गुरु, 9 तुला लग्न 10 में गुरु 11 त्रिशदाय के 12 स्वामी होंगे, 3 के होंगे, 6 के होंगे। जितेंद्र जी 1 मिनट जरा। तो कहने का मतलब यह है कि पापी ग्रह केंद्र भाव का भी स्वामी हो जाए। और अब यहीं पे लिया जाए ना, 10 और 11 केंद्र का भी स्वामी हो गया, त्रिशदाय का भी हुआ कि नहीं हुआ? जी गुरुदेव। फिर क्या हो जाएगा? यह सम हो गया। क्या हो गया? सम। ये सम हो गया। जी गुरुदेव। लेकिन यह भी हम सबों को शुभ या अशुभ ग्रह, ये तो शुभता अशुभता पहचानने का मूल चीज है। लेकिन वास्तविकता यह होता है कि ग्रह कभी भी अपने मूल गुणों को नहीं भूलते। यहीं पर हम लोगों को फलादेश में थोड़ा सा समस्याएं आ जाता है, लेकिन भावेशों के आधार पर जो शुभता अशुभता है यह दिखता है।
अब इसके बाद में दूसरे एवं 12वें भाव के स्वामी का, दूसरे एवं 12वें भाव के स्वामी, तो अभी तक हम लोगों ने किन किन भावों के स्वामियों पर चर्चा किया? अभी तक हम लोगों ने किन किन भाव पर चर्चा किया? तो लग्न भाव पर, पंचम भाव पर, नवम लग्न, भाव पर पंचम, चर्चा। नवम, केंद्रीय त्रिकोण, और इसके बाद में तीसरे, छठे एवं 11वें, चौथे, सातवें एवं 10वें पर, इन पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब बाकी रह गया दूसरा, 8वां एवं 12वां भाव ना। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो द्वादश, दूसरे एवं 12वें भाव के स्वामी को तटस्थ कहा जाता है। ये फल अपने नहीं देते, इनके पास में अपना कोई गुण ही नहीं होता। ये तटस्थ ग्रह कहे जाते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि यदि इनकी दूसरी राशि होती है, यदि इनकी दूसरी राशि होती है तो दूसरी राशि के आधार पर फल देते हैं, या जिस ग्रह के साथ होते हैं उसी प्रकार अपना फल देते हैं। अब यहाँ 12वें भाव के स्वामी, आप पराशरी पुस्तक के 8वें श्लोक को पढ़ेंगे तो स्पष्ट वहां पर क्लियर हो जाएगा, उसके भावार्थ को भी पढ़ेंगे तो स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी तो है शुक्रदेव, लेकिन इनकी दूसरी राशि यहाँ पर है। तो ये 12वें भाव का ज्यादा 12वें भाव का फल देंगे या दूसरे भाव का फल देंगे? मतलब 5वें भाव का, ये 5वें भाव का फल देंगे या 12वें भाव का फल नहीं देंगे? 12वें भाव का फल इनका शून्य हो गया। तटस्थ होने के कारण गुरुजी। तटस्थ होने के कारण नहीं है। अगर तटस्थ तो तब माने जाते जब इनकी दूसरी राशि नहीं होती। ये तो पंचमेश हो गए। क्या हो गए? पंचमेश पंचमेश। पंचमेश होगा। स्पष्ट है, इसमें स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि लग्नात, यानी लग्न से 12वें एवं दूसरे परेशान साहचर्यतः, यानी कि अपने साहचर्यता के आधार पर फल देते हैं, या स्थानांतरण गुणीय न भवतः फलदायक हो, यानी कि दूसरे स्थान की तरफ से। तो यहाँ पर दोनों बातें लिखी गई। तो साहचर्य किसके लिए है? तो सूर्य एवं चंद्रमा के लिए है। सूर्य एवं चंद्रमा एक राशि वाले ग्रह के लिए एक बात, और दूसरा कोई भी ग्रह होगा, अगर यहीं पे अगर 8 नंबर की राशि हो गई तो इनकी, या 1 नंबर की राशि यहाँ पर हो गई तो फिर मंगल की राशि हो गई, तो ये कैसे फल देंगे? अब 8 नंबर की राशि जहां होगी उसके अनुसार फल दे देंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये बहुत शुभ हो गए, क्योंकि नवमेश हो गए। अगर यहाँ पर 8 नंबर की राशि हो जाएगी तो क्या होगा? 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब क्या हो जाएगा? अभी शुभता आ गया, तो ये शुभ ग्रह का काम करेंगे, शुभ फल देंगे। इसीलिए तो बतलाएगा कि तुला लग्न में मंगल मार्केश नहीं होते। तुला लग्न में मंगल मार्केश होते हुए भी मार्केश का काम नहीं करते हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि यदि अब यहीं पे चंद्रमा की राशि है, फिर अब क्या होगा? गुरुजी एक चीज चंद्रमा, पूछना था हाँ बोलिए। कि तुला लग्न में गुरुजी मंगल मार्केश होते हुए भी मार्केश नहीं देते, तो चोट चपेट लगने की वहां संभावना है गुरुजी, अगर उनकी महादशा या अंतरदशा चलेगी तो?
तो चोट चपेट का भाव तो छठा होता है ना, तो छठे भाव के तो स्वामी ही नहीं है। हाँ, यहाँ बैठेंगे तो दे सकते हैं, जी जी वही पूछना था। बैठेंगे तो देंगे नहीं। जो ग्रह जिस भाव में होगा उस भाव के अनुरूप तो कुछ ना कुछ तो अपना करेगा ही। जी अब यहीं पे इस उदाहरण कुंडली में दूसरे भाव में 4 नंबर की राशि है, कैसे फल देंगे? तो यह चंद्रमा तीसरे भाव में है। तीसरा भाव कैसा होता है? खराब भाव माना जाता है या अच्छा भाव माना जाता है? तीसरे भाव के स्वामी कैसे फल देते हैं? अच्छे त्रिशता फल है नहीं, गुरुदेव। अच्छे फल नहीं देते हैं। यानी कि अपने स्थिति के आधार पर फल देते हैं। अगर यही अकेले हैं तो, अगर यह किसी ग्रह के साथ में हो जाए, अगर बुध के साथ में बैठे रहते तो बुध देव जिस प्रकार से अगर शुभ अग्रह हैं तो चंद्रमा भी शुभ अग्रह। अगर यही चंद्रदेव दूसरे भाव के स्वामी या 12वें भाव के स्वामी के साथ हो करके अगर राहु के साथ हो गए तो पाप ग्रह हो गए। भले ही शुभ हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मंगल यहीं पर है और मंगल के साथ में चंद्रमा हो गया तो दूसरे भाव के स्वामी या यहीं पे 12 नंबर की राशि में 12वें भाव में 4 नंबर की राशि अगर है और मंगल के साथ में चंद्रमा हो गया तो मंगल जिस भाव का स्वामी है, भावेशों के आधार पर यह पापग्रह हो गया, तो चंद्रमा भी पाप फलदाता हो गया। अगर शुभग्रह के साथ में है, अगर यहीं पे शुभग्रह के साथ में हो जाए तो फिर शुभ फलदाता हो गया। यानी कि जिस ग्रह की राशि दूसरे या 12वें भाव में होता है और उसकी दूसरी राशि नहीं होती है, वह ग्रह जिस राशि के साथ वह ग्रह जिस ग्रह के साथ में होता है उस ग्रह के आधार पर उसके गुण धर्म हो जाते हैं। बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुदेव। अब इसके बाद में बात आता है अष्टमेश का। हालांकि इस पुस्तक में यह भी बतलाया जा रहा है कि ग्रहों की अवस्था के बारे में आप लोग अवश्य पढ़ ले, समझ ले। तो इतना हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि दीप्त अवस्था, स्वस्थ अवस्था, मुदित, शांत, अति दुखित, विकल, खल, कोपी इत्यादि सब, ऊंच नीच इत्यादि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में अष्टमेश के बारे में दूसरे बार हमें को समझ गया, अब अष्टमेश के बारे में समझा जाए। तो यह बतलाया जा रहा है कि भाग्य व्यधाधिपत्य न रंध्रे सो न सुभद, यानी कि भाग्य भाव के व्यय कारक होने के कारण इसे रंध्र भाव कहा जाता है, इसे शुभ नहीं माना जाता। और इसके बाद में दूसरा पंक्ति में बतलाया जा रहा है कि स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वम, वह शुभ हो जाता है। कब हो जाता है शुभ? तो यदि अष्टमेश लग्नेश हो जाए तो सुफल प्रदाता हो जाता है। यानी कि जब लग्नेश ही अष्टमेश हो जाए, जैसे कि एक है तो 2 3 4 5 6 7 8, यह लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, तो हो गया ना। जी तो अब यहाँ पर मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगा, मंगल शुभ फलदाता हो गया। यह और क्या गुरुजी शिक्षा दे? हाँ बोलिए। अगर तुला लग्न की कुंडली होती और गुरुजी शुक्र अष्टम में बैठ जाता तो भी नहीं लगता ना दोष? अगर तुला लग्न की कुंडली होती है
और शुक्र अच्छा, देवता अष्टम में आके बैठ जाते हैं। बैठने की बात नहीं है, भावेशों के आधार पर फिर हम तुला लग्न की कुंडली बना रहे हैं। यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो फिर तुला लगने की कुंडली है तो यहाँ पर 2 नंबर की राशि है, तो फिर शुक्रदेव भी अष्टमेश होने का दोष नहीं लगा, चाहे वह किसी भी भाव में बैठे। भाव में कहाँ बैठ रहा है उससे कोई फर्क नहीं, भावेशों के आधार पर फिर इन्हें भी अष्टमेश होने का दोष नहीं लगा, क्योंकि 8वें भाव में भी 2 नंबर की राशि पड़ी ना, जी तो अष्टमेश होने का दोष नहीं लगा, यानी कि ये बुरे फल नहीं नहीं दे नहीं देंगे। स्पष्ट बात, भाग्य व्ययाधिपति रंध्र सोना शुभ या शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन यदि अष्टमेश ही लगने से हो जाए तो अशुभ फल नहीं देते हैं। अब हम लोगों ने अभी से कुछ देर पहले पढ़ा है कि लग्नेश से ज्यादा शुभ पंचमेश, पंचमेश से ज्यादा शुभ नवमेश, यह अभी पढ़ा है ना। जी गुरु जी गुरुजी। तो अष्टमेश 8वें भाव का स्वामी यदि लग्नेश ही हो जाता है तो इसकी अशुभता समाप्त हो जाती है, जबकि इसमें गुण अगर 33% है बलवान का, तो यह 66% बलवान है, यह 100% बलवान है, यानी कि शुभता बढ़ी। तो कम शुभता वाला से यह शुभ हो गया, तो फिर अगर पंचमेश हो जाएगा तो शुभ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी और नवमेश हो जाएगा तो और ज्यादा शुभ हो जाएगा। इसलिए अष्टमेश अगर पंचमेश भी हो या नवमेश हो तो अष्टमेश का शुभ फल का दोष कट जाता है नहीं। गुरुदेव। समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर और गुरुजी बृहस्पति यदि अष्टमेश हो तो बृहस्पति की कौन सी राशि? वो मीन राशि। एकादश की भी होती है। मीन राशि। वृषभ हाँ, तो नहीं, बृहस्पति की मीन राशि का दोष खत्म हो जाएगा अगर- क्योंकि पंचमेश रहेगा। हाँ, समाप्त हो गया। अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो और अत्यधिक खराब हो गया। गुरुजी अष्टम में हाँ? अष्टम में मीन राशि 12 कह रही अष्टम में हूँ। आएगा। हाँ, तो 12 अगर यहाँ पर हो गया तब फिर शुभ हो जाएंगे ये। अब द्वितीयेश या द्वादशेश, अब दूसरे भाव के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी या 12वें भाव के स्वामी अगर त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ अगर युति बनाते हैं तो अधिक शुभ हो जाता है, क्योंकि शुभ ग्रह के साथ है। अगर यही दूसरे या 12वें भाव का स्वामी अगर यहीं पे 5 नंबर होता तो यह केवल सूर्य एवं चंद्रमा के लिए सब नियम है। इस पर तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया ना, कि और बाकी है चर्चा करना। चर्चा में गुरुजी ऐसा है कि अगर चंद्र की राशि 12 में पड़ रही हो और वो शनि के साथ हो तो, और हाँ, शनि बोलिए। षष्ठ और नहीं, सप्तम को। बोलिए, एक बार और बोल दीजिए, हम नहीं सुन पाए। गुरुदेव मेरा ये कहना है, हम्म, जो अभी आपने बताया कि द्वितीयेश और द्वादश अगर त्रिकोण भाव के स्वामी हो और युति बनाकर अधिक शुभ हो जाते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चंद्रमा द्वादशेश हो और वो षष्ठमेश और सप्तमेश के स्वामी शनि के साथ बैठ जाए तो शुभ होता है कि अशुभ? अच्छा, चलिए, चंद्रमा यदि द्वादशेश है तो यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 हो गया। हाँ,
अब इस चंद्रमा को कहाँ बिठा रहे हैं, किसके साथ? द्वितीय भाव में शनि हाँ, चंद्रमा। अच्छा, यहाँ पर शनि चंद्रमा। अब इस शनि तो यहाँ पर सम है, न पाप फल देने वाले हैं न सुख फल देने वाले हैं। जी गुरुदेव, तो चंद्रमा? चंद्रमा भी उसी प्रकार का हो गया, सम के जैसा ही फल देगा, शनि के जैसा फल हो गया। शनि का जो गुण है वह गुण रहेगा क्योंकि युति है। और वैसे युतियों का जो खास एक प्रभाव होता है कि यहाँ शनि चंद्रमा हो गया, 20 योग हुआ, तो वह तो खैर बना ही, वो तो बना ही बना। जी गुरुदेव, धन्यवाद। हाँ। यानी विष योग का फल कम मिलेगा गुरुजी? नहीं, फल तो मिलेगा पूरा ही। क्योंकि छठा भाव दो कायदों से खराब हो जाता है ना, 6 8 12 और 3 6 11, दोनों कायदे से खराब हो गया कि नहीं? जी गुरुदेव। वही वाली बात है। छठा भाव गुरुजी इस हिसाब से तो 8वें से भी ज्यादा खराब हो गया। हाँ जी। जी गुरुदेव। अब हम लोगों को 9वां श्लोक पढ़ लिए, 10वां श्लोक में क्या दे रहा है? हाँ, 10वां श्लोक में है केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो। यानी कि अब यहाँ पर देखा जाए, केंद्राधिपत्य दोष सबसे अधिक किसको लगता है? तो देवगुरु बृहस्पति को लगता है, बृहस्पति शुक्र। उसके बाद में शुक्र को लगता है, फिर उसके बाद में चंद्रमा को लगता है, फिर बुध को। गुरु को सबसे अधिक केंद्राधिपत्य दोष क्यों लगता है? जब देव गुरु बृहस्पति की दोनों ही राशियां जब भी होती है तो केंद्र में ही होता है, इनका दोनों ही राशि खराब हो जाता है। लेकिन शुक्र देव की दोनों राशि कभी नहीं हो सकता, एक ही राशि केंद्र में रहता है, इसलिए गुरु से कम शुक्र को। और चंद्रमा का पक्ष बल के अनुसार से कभी कभी यह पापी भी होते हैं, कभी शुभ अशुभ होते हैं, इसके वजह से। और बुध तो बचपना है, सबसे कम केंद्राधिपत्य दोष लगता है। ये 10वें 11वें श्लोक में ये बातें बतलाई गई है। गुरुजी जब बुध की दोनों राशियां केंद्र में आती हैं तो गुरु की भी आती हैं, तो हाँ, दोनों का केंद्राधिपति दोष हो गया। ना ना, बुध वैसे बचपना में है ना, बुध जी मालिक थोड़े, सबसे कम दोष लगता है बुध को। जी। हाँ, अब बुध से भी कम चंद्रमा, या चंद्रमा को बुध को, लगेगा ना? दोनों एक ही जैसे नहीं। वैसे भी अगर अष्टमेश की भी बात की जाए तो एक ही राशि है चंद्रमा और सूर्य की। तो चंद्रमा या सूर्य अगर दोनों में से कोई अष्टमेश भी हो तो इनको भी अष्टमेश का दोष नहीं लगता। गुरुजी फिर से बोलिए। यानी कि सूर्य एवं चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। यानी सूर्य एवं चंद्रमा दोनों में से किसी को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, अष्टम होने का, क्योंकि इनकी दूसरी राशि नहीं है ना कि जो लग्नेश बन सके। या दूसरा कोई राशि नहीं है ना कि त्रिकोण भाव में जा सके। और सूर्य एवं चंद्रमा माता पिता के कारक हैं, 8वां भाव मृत्यु है, कौन माता पिता चाहता है कि मेरा लड़का मर जाए? और प्रकाश ग्रह भी है ना गुरुदेव। तो प्रकाश और प्रकाश की बात तो अलग की बात है। ये पिता के कारक है, माता के कारक है, तो कौन से माता पिता चाहते हैं कि हमारे पुत्र ठीक ठाक न रहे? कोई चाहता है?
नहीं गुरुदेव। वही बात है। तो ये वाली बातें हो गई। अब इसके बाद में यह 13वां श्लोक कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्त शुभकारिता त्रिगुणस्यापि नेतृत्व न कर कर्मेशत्व मावतः। हाँ, ये सब तो हम लोग पढ़ लिए, समझ लिए। आप लोग जो है अब इन बातों को 2-3 श्लोक और रह रहा है, 2-3 श्लोक, 13 श्लोक तो है ही। 13 श्लोक में 13 श्लोक तक, इसके बाद में सभी ग्रहों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। 13वां श्लोक में ये राहु केतु के बारे में बतलाया जा रहा है। राहु और केतु ये प्रबल मारक ग्रह हैं। इसके बारे में विशेष रूप से कक्षा आयोजित होगी और आने वाले सोमवार के दिन हम लोग 13वें श्लोक को भी पढ़ेंगे और इसके बाद में अन्य चीज भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। यदि किसी सदस्य को अगर कोई अपनी बात रखनी हो, कहनी हो तो रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। मधु गेड़ा जी बोलिए, कल का आपका बाकी है गुरुदेव को पूछने का। अच्छा।